नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीपोई फार्मा प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हम फार्मेसी पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी? ओसवाल्ड स्मिथबर्ग, पाउल एनरिच, रामनाथ चोपड़ा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओसवाल्ड स्मिथबर्ग जो है वो हमारा मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर है, और पाउल एनरिच इज फादर ऑफ केमोथेरेपी, रामनाथ चोपड़ा इज ए फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारी पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप अच्छे से देख लेना। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और वो है एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग, फाइटोस्टिग्माइन, सोडियम नाइट्रेट, N-acetylcysteine एंड प्रोटामाइन सल्फेट। दोस्तों, फाइटोस्टिग्माइन एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट साइनाइड पॉइजनिंग में, N-acetylcysteine पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में, और प्रोटामाइन सल्फेट जो कि है वो हिपेरिन की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ड्रग हैज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, NSAIDs, sedatives, hypnotics एंड एनाल्जेसिक्स। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि हमारी पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन में काम आने वाली ड्रग है। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय विच पैंक्रेटिक सेल्स? अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा। अल्फा से हमारी ग्लूकागॉन्स रिलीज होती हैं, बीटा से हमारी इंसुलिन रिलीज होती हैं, और डेल्टा से हमारा सोमेटोस्टेटिन, और गामा सेल से हमारी पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज होती हैं। Which of the following is ACE inhibitor? Losartan, lovastatin, lisinopril and verapamil। दोस्तों, जो लास्ट में सर्टन है वो हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं, और जो स्टेटिन क्लास की जो भी ड्रग्स आती हैं वो हमारी HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर होती हैं। प्रिल जो आता है लास्ट में वो हमारी ACE इनहिबिटर्स होती हैं, और वेरापेमिल हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। Which of the following is not a beta-lactam antibiotics? Penicillin, monobactam, cephalosporin and streptomycin। तो दोस्तों, आंसर होगा इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, जो कि हमारी टीबी के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटीबायोटिक्स के अंदर। Which of the following is 4-aminoquinolines? तो 4-aminoquinolines है हमारा क्लोरोक्विंस। प्रेग्वानिल हमारी बिगनोइड्स क्लास की ड्रग है, क्विनिन और क्विनिडीन हमारी सिंकोना अल्कोलॉइड्स क्लास की ड्रग है। ये क्लोरोक्विंस, प्रेग्वानिल और क्विनिन हमारी एंटीवोलिनल ड्रग है, और क्विनिडीन भी है, लेकिन क्विनिडीन हमारी एंटी रेडमेटिक में भी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैम्पोटिकेन एनालॉग? टोपोटिकेन, इटेपोसाइड, पैक्लिटेक्सेल एंड सस्प्लेंटिन। तो टोपोटिकेन हमारी कैम्पोटिकेन एनालॉग आती हैं, इटेपोसाइड्स हमारी इडोफाइलोटॉक्सिन्स में आती हैं, और पैक्लिटेक्सेल जो है वो हमारी टेक्सिन क्लास की ड्रग है। सस्प्लेंटिन की बात करें तो वो हमारी प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आती हैं। ये सारी हमारी एंटी कैंसरस ड्रग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया? नाइट्रस ऑक्साइड, केटामाइन, हैलोथेन और फेंटानाइल। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी गैस एनेस्थीसिया में आती है, केटामाइन हमारी डिसोशिएट एनेस्थीसिया है, हैलोथेन हमारी वोलेटाइल ऑयल लिक्विड्स एनेस्थीसिया में आती है, और फेंटानाइल जो है हमारी ओपोइड्स एनेस्थीसिया में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following inhibits aldehyde dehydrogenase? फॉर्मिपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है, और डाइसल्फाइड हमारा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। बेंजोडाइजेपिन और डाइजेपिन सेडेटिव क्लास की ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a semi-solid dosage form? क्रीम, पेस्ट, लोशन और जेलीज। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लोशन। लोशन हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म में आती हैं, बाकी क्रीम, पेस्ट, जेलीज हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केक फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, स्ट्रक्चरल सस्पेंशन और ए कोलाइडल डिस्पर्सन। केक फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं, और ये इजीली रिडिस्पेयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इमल्शन? ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्युबल लिक्विड्स, a mixture of a solid and liquids and a mixture of a gas and liquids।
तो इमल्सन है हमारा ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not an identification test of emulsion? Dilution test, conductivity test, fluorescence test और है लीकर टेस्ट। सो दोस्तों लीकर टेस्ट हमारा इमल्सन के लिए नहीं होता है, ये हमारा प्रिंटर्स के लिए होता है, एम्पुल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेचर पार्ट इन प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट डायरेक्शन फॉर पेशेंट, डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट, सिग्नेचर ऑफ पेशेंट एंड ए सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डायरेक्शन फॉर ए पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर ए फिल्म कोटेड टेबलेट 15 मिनट्स होता है हमारा अनकोटेड टेबलेट्स के लिए, और 30 मिनट्स जो होते हैं वो फिल्म कोटेड टेबलेट्स के लिए होते हैं। 60 मिनट्स जो होते हैं वो शुगर कोटेड टेबलेट्स के लिए होते हैं, और 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर होते हैं हमारी एंट्रिक कोटेड टेबलेट्स के लिए। डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगा तो उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल मॉइस्चर कंटेंट रेंज फॉर ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स? 6 to 10%, 10 to 12%, 12 to 16% एंड 16 to 20%। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 12 to 16% और 6 to 10% होना चाहिए हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर टेक टेस्ट इज फॉर विच टाइप ऑफ ग्लासेस? टाइप 1 हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लिमिट ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लासेस। तो वाटर टेक टेस्ट होता है हमारा टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लिमिट ग्लास, और बाकी तीनों टाइप होते हैं हमारे जिसमें टेस्ट होता है हमारा पाउडर टेस्ट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लिमिट ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लासेस। तो वाटर टेक टेस्ट होता है हमारा टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लिमिट ग्लास, और बाकी तीनों टाइप होते हैं हमारे जिसमें टेस्ट होता है हमारा पाउडर टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? क्लैरिटी टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट, टोनिसिटी टेस्ट और है लीकर टेस्ट। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए हमारा लीकर टेस्ट नहीं होता है, ये हमारा पेरेंटल फॉर्मुलेशंस के लिए होते हैं। बाकी क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, टोनिसिटी टेस्ट हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए किए जाने वाले टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड ऑन बॉडी वेट। काउलिन फॉर्मूला, डिलिंग फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला और क्लॉक्स फॉर्मूला। तो दोस्तों बॉडी वेट के ऊपर जो फॉर्मूला है वो हमारा क्लॉक्स फॉर्मूला, बाकी सभी हमारे किस पे हैं? एज पे हैं। इस टॉपिक से पॉसोलॉजी से हमारा एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इनके फॉर्मूलाज भी अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमिटी इन ए हॉस्पिटल? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ड्रग डिस्पेंसिंग और ए फॉर्मली मैनेजमेंट और ए पेशेंट काउंसलिंग। जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी होती है हॉस्पिटल के अंदर, उसका रोल होता है फॉर्मली मैनेजमेंट का। ड्रग फॉर्मूला क्या होती है? द लिस्ट ऑफ मेडिसिन यूज इन हॉस्पिटल इज ए नोन एज ए ड्रग फॉर्मूलरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर ए 100 बेड हॉस्पिटल? तो 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं हमारे 50 बेड हॉस्पिटल के लिए, 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं 100 बेड हॉस्पिटल के लिए, और 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं 200 बेड्स के लिए, और 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं 300 बेड हॉस्पिटल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बुलेंटरी पेशेंट आर ऑल्सो नोन एज नॉन अर्जेंट पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स और डे पेशेंट्स, इमरजेंसी पेशेंट्स और इन पेशेंट रेसिडेंट्स। एम्बुलेंटरी पेशेंट्स होते हैं हमारे आउट पेशेंट और डे पेशेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द चेयरमैन ऑफ फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी? पीटीसी का चेयरमैन कौन होता है? तो फार्मासिस्ट हमारे सेक्रेटरी होते हैं और फिजिशियन हमारे चेयरमैन होते हैं पीटीसी के। नर्सेस हमारी जॉइंट सेक्रेटरी होती हैं, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो हमारे डायरेक्टर होते हैं पीटीसी के। और फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी का रोल होता है
ड्रग मैनेजमेंट का इन है हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट फार्मेसी इज लोकेटेड एट ईच फ्लोर, अल्टरनेट फ्लोर, ओनली इन हॉस्पिटल और डिपेंड ऑन हॉस्पिटल टाइप। तो सैटेलाइट फार्मेसी हमारा ईच फ्लोर पे होना चाहिए ताकि पेशेंट को आसानी से और जल्दी से उसको मेडिसिन अवेलेबल हो सके। आज के इस वीडियो में हमने फार्मेसी के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम फार्मेसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।